everyone, today I am going to explain the fifth chapter of your English literature book DAV class 8 Ports English literature. The name of the chapter is My Mother. So this poem is written by Dr. APJ Abdul Kalam, who is also known as Missile Man of India. तो इनका जन्म जो हुआ था वो रामेश्वरम में हुआ था। इन्होंने अपना सारा बचपन रामेश्वरम में बिताया था और 1931 में इनका जन्म हुआ था। तो ये जो पोएम है माई मदर, तो ये वो अपने माँ के बारे में बताते हैं इस पोएम में। ओके, इस पोएम में अपने माँ के बारे में बताते हैं। तो इसी पोएम को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं पोएम्स को। लेकिन उससे पहले एक और बात कि आप देखिए कि लास्ट वाले जो लेटर्स है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, राइम नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये जो पोएम है वो ब्लैंक पोएम है। ब्लैंक पोएम बोलने का मतलब हुआ कि उसमें राइमिंग स्कीम नहीं होता है। जो लास्ट के लेटर्स होते हैं, लास्ट के वर्ड्स, वो एक दूसरे के साथ राइम नहीं करते हैं और हिंदी में बोला जाए तो वो तुक नहीं मिला पाते हैं, इसीलिए इसको ब्लैंक पोएम बोला गया है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, सी वेव्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स फेथ, रामेश्वरम, मॉस्को स्ट्रीट, ऑल मर्ज इनटू वन माय मदर। सी वेव्स यानी कि जो समुद्र की लहरें होती है, गोल्डन सैंड यानी कि जब सैंड होता है वो गोल्डन टाइप का दिखाई देता है और जब उस पर सूर्य का रोशनी पड़ता है तब वो और भी ज़्यादा गोल्डन टाइप का दिखाई देने लगता है, लश्चरस दिखाई देने लगता है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि जो समुद्र की लहरें होती है, जो गोल्डन सैंड होता है और जो तीर्थों का विश्वास होता है, पिलग्रिम्स फेथ, जो तीर्थ के लिए लोग आते हैं उनका विश्वास होता है। रामेश्वरम, मॉस्को स्ट्रीट, ऑल मर्ज इनटू वन। रामेश्वरम मॉस्को स्ट्रीट में सब आके मिल जाता है, सब आके मिल जाता है रामेश्वरम मॉस्को स्ट्रीट में। और वो किस में आके मिलता है? मेरी माँ में। यानी कि वो अपने माँ को सी वेव्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स फेथ, सब कुछ वो अपने माँ को ही मानते हैं। आगे देखते हैं। यू कम टू मी लाइक हेवन्स कैरिंग आर्म्स। आप मेरे पास आई स्वर्ग का सुख लेके, स्वर्ग का जो केयर होता है उसको लेके आप मेरे पास आई अपने हाथों में। आई रिमेंबर द वॉर डेज व्हेन लाइफ वाज चैलेंज एंड टॉयल। मुझको अभी भी याद है वो वार वाले दिन, लड़ाई वाले दिन, जब लाइफ जो था, जीवन जो था वो पूरी तरह से चैलेंजिंग बन गया था और टॉयल यानी कि स्ट्रगलफुल बन गया था। यानी कि यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम वर्ल्ड वार 2 के बारे में बताते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1931 में इनका जन्म हुआ था, यानी कि उस समय वो एक बच्चे थे। आगे देखते हैं। माइल्स टू वॉक आवर्स बिफोर सनराइज। सनराइज से पहले उनको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था। वॉकिंग टू टेक लेसन फ्रॉम अ सेंटली टीचर नियर द टेम्पल। एक सेंटली टीचर थे। सेंटली टीचर बोलने का मतलब हुआ कि एक संत महात्मा थे, शिक्षक थे, जो कि टेम्पल के पास रहा करते थे। तो उनके पास वो जाते थे अपना लेसन लेने के लिए। ओके, उसके बाद क्या होता था? अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल। उसके बाद बहुत ज़्यादा चल के, माइल्स ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल करके वो अरब टीचिंग स्कूल में जाते थे। अरब टीचिंग स्कूल कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे मुल्ला लोग पढ़ाते थे, मुस्लिम धर्म का शिक्षा देते थे। आगे देखते हैं। ओके, क्लाइम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड। रेलवे स्टेशन रोड तक जाने के लिए जो सैंडी हिल्स था उसको पार करना पड़ता था। सैंडी हिल्स यानी कि जो रेत का पहाड़ टाइप का जो बन जाता था उसको पार करना पड़ता था। और किसके लिए पार करना पड़ता था? कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स। जो भी न्यूज़पेपर होता था उसको सबसे पहले वो कलेक्ट करते थे, उसके बाद टेम्पल के आसपास रहने वाले सिटीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, बांट देते थे पैसे कमाने के लिए। फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज गोइंग टू स्कूल। सनराइज के कुछ समय बाद वो स्कूल जाया करते थे। इवनिंग बिजनेस टाइम बिफोर स्टडिंग एट नाइट। इवनिंग में वो कुछ ना कुछ बिजनेस किया करते थे पैसे कमाने के लिए, अपने फैमिली का हेल्प करने के लिए, रात को पढ़ने से पहले। ऑल दिस पेन ऑफ अ यंग बॉय माई मदर यू ट्रांसफर्ड इनटू पायस स्ट्रेंथ। जो ये सब उनको
पेन उठाना पड़ता था, दर्द उठाना पड़ता था, और सबसे अच्छा कि स्ट्रगल करना पड़ता था जो, वो इनकी माँ जो थी वो ट्रांसफ़र कर देती थी, यानी कि कन्वर्ट कर देती थी कि इसमें पायस स्ट्रेंथ में, यानी कि एक पवित्र शक्ति में कन्वर्ट कर दिया करती थी। विथ नीलिंग एंड बोइंग 5 टाइम्स, नीलिंग एंड बोइंग 5 टाइम्स, इसका मतलब हुआ कि जो नमाज पढ़ा जाता है 5 बार मुस्लिम धर्म में, तो वहीं करके वो जो भी स्ट्रेंथ था उसमें भर देती थी एपीजे अब्दुल कलाम में, और जो भी पेन था उसको हटा देती थी। फॉर द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी ओनली, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेस का यहाँ पे मतलब हुआ कृपा। ऑल माइटी यहाँ पे गॉड के लिए यूज़ किया गया है, ऑल माइटी गॉड बोलते हैं हम लोग। तो भगवान के कृपा के लिए आप ऐसा करती थी मेरी माँ, यानी कि इनकी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा धार्मिक थी। योर स्ट्रॉन्ग पार्टी इन योर चिल्ड्रेंस स्ट्रेंथ, यानी कि आपका जो पार्टी था, आपका जो विश्वास था, पार्टी यानी विश्वास, वहीं आपका जो चिल्ड्रेंस थे, चिल्ड्रेंस ये एपीजे अब्दुल कलाम अकेले नहीं थे, उनके और भी भाई बहन थे, तो उनके जो चिल्ड्रेंस थे उसमें एक स्ट्रेंथ भरते थे। यहीं जो आपका अटूट विश्वास था भगवान पर, यहीं आपके जो बच्चे थे उनमें शक्ति का भरते थे। यू ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट विथ हुएवर नीडेड द मोस्ट, आपने अपना बेस्ट दिया, आपने अपना बेस्ट दिया किसको, जिसको ज़रूरत थी। जैसा कि ये लोग गरीब फैमिली से थे, तब भी किसी की मदद करने से इनकी माँ पीछे नहीं हटती थी। यू ऑलवेज गैव एंड गैव विथ फेथ इन हिम, आपने तो दिया लेकिन कैसे दिया, फेथ इन हिम, हिम का यहाँ पे यूज़ देख सकते हैं, यहाँ पे हिम का यूज़ गॉड के लिए किया गया है। तो आपने दिया और कैसे दिया, भगवान में विश्वास रख के दिया आपने किसी को भी। आगे देखते हैं। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई वॉज 10, मुझको अभी भी याद है कि जब मैं 10 साल का था। स्लीपिंग ऑन योर लैप्स टू द एनवी ऑफ माई एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, स्लीपिंग ऑन योर लैप, यहाँ पे लैप देख सकते हैं, तो लैप का मतलब हो जाएगा गोद में। तो जब वो गोद में सोया करते थे तो उनके जो एल्डर भाई और ब्रदर थे, भाई और ब्रदर बोल दिया मैंने, जो उनके ब्रदर और सिस्टर थे, बड़े भाई और बहन, तो वो उनसे जलते थे, एनवी यानी कि जलते थे। इट वॉज फुल मून नाइट माई वर्ल्ड ओनली यू नो माई मदर, ओके। तो यहाँ पे फुल मून नाइट था, उनको याद है कि उस समय फुल मून नाइट था और मेरा जो दुनिया था वो आप ही जानती थी, यानी कि जो भी स्ट्रगल था, मदर माई मदर, जो भी स्ट्रगल था वो आप ही जानती थी मेरी माँ। ओके, आगे देखते हैं। When at midnight I woke with tears falling on your knee, अच्छा, जब भी मिडनाइट होता था यानी कि रात होता था, आधी रात हो जाती थी, तब मैं उठ के रोने लगता था, और जो मेरा आंसू था, टीयर यानी कि आंसू, वो मेरे नीज पर गिरता था, मेरे घुटने पर गिरता था। यू नो द पेन ऑफ योर चाइल्ड, आप अपना जो चाइल्ड था, आपका जो बच्चा था, उसका पेन को आप जानती थी मेरी माँ। योर केयरिंग हैंड्स टेंडरली रिमूव द पेन, आपका जो केयरिंग हैंड्स था, कोमलता वाला हैंड्स, और केयरिंग जो हैंड था वो टेंडरली रिमूव द पेन, वो कोमलता से सभी पेन्स को रिमूव कर देता था, हटा देता था, दूर भगा देता था। योर लव योर केयर योर फेथ गिव मी स्ट्रेंथ, आपका जो प्यार था, आपका जो केयर था, आपका जो विश्वास था, किसमें विश्वास, गॉड में विश्वास, उसी ने मुझे स्ट्रेंथ दिया, शक्ति दिया। टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर एंड विथ हिज स्ट्रेंथ, दुनिया को देखने का बिना किसी भी डर के, बिना किसी भी डर के दुनिया को देखने का, विथ हिज स्ट्रेंथ, हिज यहाँ पे गॉड के लिए यूज़ किया गया, देख सकते हैं कैपिटल लेटर में है हिज, यानी कि गॉड के लिए यूज़ किया गया है, और गॉड के स्ट्रेंथ के साथ। यू वी विल मीट अगेन ऑन ग्रेट जजमेंट डे माई मदर, तो वो बोलते हैं लास्ट में कि हम लोग फिर से मिलेंगे ग्रेट जजमेंट डे को मेरी माँ। तो ग्रेट जजमेंट डे के बारे में बता दूं कि जो मुस्लिम धर्म होता है उसमें एक जजमेंट डे नाम का होता है, जिसमें जो भी पवित्र आत्मा होती है वो अपने कब्र से बाहर निकलती है
और अपने बच्चों से मिलती है, उसके बाद ईश्वर में समा जाती है। ओके, यही होता है जजमेंट डे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा बहुत ही अच्छे से। ओके, बाय बाय।